हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर से। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यूथ के लिए है। मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा कि बिल्कुल यंग एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, जो 20s 30s 40s के एज ग्रुप के अंदर लोग आके आ रहे हैं और वो कॉमन एक सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मेच्योर इजैकुलेशन, या जिसको बहुत से लोग रूटीन में कहते हैं सर नपुंसकता की प्रॉब्लम होगी या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होगी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो पहले इस एज ग्रुप में सुनने को नहीं मिलती थी। अभी 20s के अंदर एज ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, 25 साल के लड़के आ रहे हैं, 30 साल के लड़के आ रहे हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और इस तरह से उनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल यंग एज ग्रुप के लोग जो हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं? उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से इस कारण को समझाया जाए, किस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए और किस तरह से कौन सी बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर्ली लेके और इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके कारण को हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो जो आपका यंग एज ग्रुप होता है, बॉडी का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 15-16 ईयर्स के एज ग्रुप में किसी भी बॉय का जो है, हर तरह से आप समझ सकते हैं कि बॉडी का एनर्जी बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, उसके सेक्सुअल हार्मोन्स है उसकी बॉडी में बनने लगेंगे और सेक्सुअली भी जो उसकी एनर्जी स्टेमिना पीक पे रहना चाहिए 20-30-40 साल के एज तक के। उसके बाद के अंदर आप धीरे धीरे जो है जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वापस नेचुरली जो है बॉडी का रूटीन में जो है एनर्जी कम होगा, स्टेमिना कम होगा, ताकत कम होगी, तो थोड़ा सा इस तरह की सेक्सुअल वीकनेस भी उनको अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। वो डिजीज नहीं है, वो आपकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जो उनको 20s के एज ग्रुप में, 30s के एज ग्रुप में, बिलो 40 के एज ग्रुप के लोग हैं या इनफैक्ट 45 तक के एज ग्रुप में है और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही। उसके हम लोग कारण को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने देखा वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो 60 के एज ग्रुप में, 70 के एज ग्रुप में और जो अच्छा मैरिड लाइफ जी रहे हैं, उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। चेंजेस की बात करें तो मैंने मेरे क्लिनिक पे बहुत से युवाओं को जो है इस तरह का जो ट्रीटमेंट दिया है सक्सेसफुली, उसके अंदर जो है कारण देखने को मिला कि खराब लाइफ स्टाइल। आज का जो यूथ है वो लोग जिनका कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है कि वो बिल्कुल लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह जो है लेट तक वो उठ रहे हैं, जिसके कारण कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा। यानी उनका उठने का सोने का जो पैटर्न है वो नेचर के साथ है ही नहीं। कोई रात में 2 बजे सो रहा है, कोई रात में 12 बजे सो रहा है, कोई वापस सुबह 8 9 10 बजे तक सोए हुए। तो इस तरह का अगेंस्ट नेचर का जो आपका लाइफ स्टाइल है वो तो नेचुरली जो है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली। इसी तरह से वो लोग जो कोई तरह से मतलब प्रेशर के अंदर है, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, या अगर आप कोई दूसरे वर्क प्रेशर में, आप बिजनेस के प्रेशर में, आप अपनी जॉब के प्रेशर में, तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेंटली आप फ्री नहीं हो, हर तरह से आप प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी के अंदर हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ के अंदर जो ईटिंग हैबिट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि जब आप कुछ हेल्दी खा ही नहीं रहे हो, जब आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, इस तरह की चीजें ले रहे हैं, और जबकि इससे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो हम कह रहे हैं हेल्दी जनरेशन, या मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसे लोग हैं जो 60-70s के अंदर भी अच्छी अपनी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। उनसे पूछिए, रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह उठ के कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे, और इन सब के साथ मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी बॉडी को क्या फ्यूल दे रहे हो, आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। वो लोग जो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि वो घर की जो है फ्रेश वेजिटेबल्स लाएंगे, घर पे हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स लेंगे, दही दूध लेंगे, जूसेस लेंगे, घी खाएंगे, नट्स खाएंगे। यानी आप अगर अपनी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, अच्छी डाइट नहीं देंगे, तो बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो उस एनर्जी स्टेमिना के लिए आपको चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी आपको हेल्दी डाइट लेनी है अगर आप चाहते हैं आपकी अच्छी एनर्जी स्टेमिना बनी रहे। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। जब आप सुबह लेट नाइट जो है सो रहे हैं, सुबह लेट आप उठ रहे हैं, तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर भी रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप कोई भी तरह के स्टेरॉइड्स नहीं लें। अगर आप जिम जा रहे हैं वहां दिए गए कोई तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लें, कोई भी जो है वेट गेन के प्रोटीन पाउडर्स और इस तरह की चीजें नहीं लें। ये चीजें देखा कि लॉन्ग रन के अंदर आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें कई तरीके से केमिकल्स और होते हैं जो आपको उस टाइम अच्छा फील करवाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर सकते हैं। उसके साथ वेट बहुत ज्यादा, यानी अगर आप ओबेस हो, आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई तरह का हार्मोनल इम्बेलेंसेज है, पर्टिकुलरली मेल्स के अंदर, वो मेल जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, आपके टी लेवल बहुत कम है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होने वाली। बहुत से लोग आते हैं कि सर मेरी बहुत ज़्यादा एक्सेस मैस्टरबेशन की हैबिट रही है, बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी, तो ऐसे लोगों को एक गिल्ट फीलिंग भी होती है, एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि हमने इस तरह का गलत काम कर दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो उसके कारण भी उस मेंटल प्रेशर और जैसा हम बात की स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं जब मैरिड लाइफ में जाते हैं या पार्टनर के साथ रहते हैं, तो उसके कारण भी वो लोग प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी के साथ में ऐसे लोग जो है फिर जब उनको लगता है तो मार्केट में इधर उधर से कई तरह के प्रोडक्ट्स लेने लगते हैं। मैंने क्लिनिक पे देखा कई लोग कई तरह के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लाके खाने लगते हैं। इसी तरह से कई लोग जो है कोई दूसरे जो है प्रोडक्ट्स इधर उधर से जो है मार्केट से खरीद के खाने लगते हो। तो ये चीज़ें हो सकता है कुछ समय के लिए आपको अच्छा फील कराए, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, आपके शरीर को पहले से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा के छोड़ देगी। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, मैं एडवाइस करूंगा आप उस पैथी के डॉक्टर से मिलकर ही उनके गाइडेंस में उस ट्रीटमेंट को लें। इसी के साथ में एंजाइटी, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस, आप जब अपने पार्टनर के साथ हैं, उसके साथ अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस है, आपको परफॉर्मेंस को लेके ऑलरेडी आप बेड में फ्री होकर नहीं जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जिसके कारण आपको ईडी और पीएमई जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हो सकता है, जैसे हमने बात की, दूसरे कारणों से भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो सकती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपके अपने पार्टनर के साथ में आप दिल और दिमाग से, फिजिकली मेंटली जो है आप उनके साथ में जो है हार्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपसे ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आप में जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके कारण भी इससे प्रॉब्लम होना जो है काफ़ी कॉमन है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। कई बार हो सकता है आपकी कोई हेल्थ कंडीशन हो, जैसे देखा गया कि अगर आप हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, ऐसी आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन ले रहे हैं। कई बार युवाओं के अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि कई तरह की कोई आप साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हो, दिमाग से संबंधित दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इन मेडिसिन का एज ए साइड इफेक्ट भी जो है आपको ईडी, पीएमई या सेक्सुअल वीकनेस फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही कॉमन कारण है जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने क्लिनिक पे देखे हैं, जिसके कारण युवाओं के अंदर ईडी, पीएमई जैसी शिकायत देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहला कारण मैंने बताया जो आप सबके हाथ में, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। आप उसके अंदर कोशिश करें नाइट में आप जल्दी सोएं, अगर आपका काम ज्यादा है तो सुबह वापस जल्दी उठ के आप उसको काम करें। आप रात में 2 बजे तक जग रहे हैं, उसके बजाय आप नाइट में 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं। तो आप नेचर की जो क्लॉक है उसके साथ अपना सोने का और उठने का शेड्यूल बनाएं। उसके बाद डाइट, हमने बोला फ्यूल, न्यूट्रिएंट्स वो दीजिए जो बॉडी को चाहिए। तो आपको फ्रेश फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेने, जूसेस लेने, नट्स लेने हैं। इस तरह से आप हेल्दी डाइट, हम सब जानते हैं हेल्दी डाइट क्या होती है, आप अपनी डाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट लें, बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, बॉडी में एनर्जी रहेगा, स्टेमिना रहेगा, एक वाइब्रेशन आपको अलग ही, आप खुद उसको फील करेंगे, आपको अपना आप एक थकावट नहीं फील करेगी। इन सब के साथ में ज़्यादातर लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप कम से कम, मैं बोलूँगा कि 1.5-2 घंटा आप डेली फिजिकल एक्टिविटी जरूर दें। आप रनिंग के लिए जाएं, योग करें, वॉक करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, पर कम से कम आप कोशिश करें 1.5 से 2 घंटा आपको डेली जरूर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। इन सब के साथ अगर आपको लग रहा है कि और आपको नीड है, तो होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको अगर आप अपने प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है, मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप मेडिसिन बेस्ट है जो डॉक्टर से डिस्कस करके लें, बट कुछ मेडिसिन के नाम बता रहा हूं मैं आपको जो जस्ट आपके नॉलेज के लिए, जो ज्यादातर ऐसे केसेस में फायदा करती है। पहली मेडिसिन है अविना सटाइवा मदर टिंचर। ये एज ए जनरल टॉनिक बहुत अच्छा काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी देता है, और इस तरह की अगर कमजोरी है तो उसमें भी आपके फायदेमंद है। ये मदर टिंचर है, इसकी 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ ली जा सकती है, और इसको आप जानते हैं कि पानी में मिक्स करके लेना है, तो घूंट घूंट करके आपको पीना होता है। नेक्स्ट, हम मेडिसिन की बात करें तो ट्राइब्लोस्टर इसके लिए अगेन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसकी भी 10-10 ड्रॉप सुबह शाम उसी तरह से पानी में मिला के ली जा सकती है। नेक्स्ट मदर टिंचर इसमें बहुत अच्छा देखा गया है, वो डेमियाना मदर टिंचर, जो बहुत ही फेमस एक मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, पुरुषों के लिए पर्टिकुलरली, फीमेल्स में भी ये बहुत अच्छी फायदेमंद देखी गई है। तो डेमियाना मदर टिंचर की भी 10-10 ड्रॉप सुबह शाम 1 कप पानी के साथ ली जा सकती है। एंड नेक्स्ट, ऐसे लोग जो हर टाइम जो है थकावट और इस तरह का फील कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कालीफोस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको 6x पोटेंसी में आप ले सकते हैं। इसकी 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है। ये कुछ मेडिसिन है जो ऐसे सिम्टम्स के अंदर, और जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन आती है जो एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स, आपके केस के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, घबराएं नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, फिजिकली आप अपने आप को जो है
एक्टिविटी करना शुरू करें, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें और डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।